जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये आपके सामने देखिए प्रैक्टिस सेट 2 है अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ जनपदों की कल परीक्षा है 16 फरवरी को होने जा रही है। इसमें अयोध्या है, वाराणसी मंडल के बच्चों की है जिसमें जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और बनारस के बच्चे एग्जाम देंगे अपने अपने जिले में। और एडमिट कार्ड आप ध्यान रखिए। और जनपद के पूछ रहे हैं बच्चे कि सर आजमगढ़ का कब है, प्रयागराज का कब परीक्षा है। तो सबका बच्चों डेट बता पाना या पेपर में जानकारी निकलती है, अभिभावक भेजते हैं, उसी आधार पर जानकारी मिलती है। तो आप पेपर देखिए, अगर कुछ जानकारी मिलती है तो मुझे उस पेपर की कटिंग को व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। और आज मैं आपको काफ़ी प्रश्न मैं कवर करने वाला हूँ। ये देखिए, आपको पता है मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आएंगे, तो 40 प्रश्न हम लोग जल्दी से देखेंगे। साथ ही साथ देखिए ये गणित के प्रश्न हैं, गणित के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और जैसा समय मिलेगा तो हिंदी के भी प्रश्नों को देखेंगे। कुल आपके 80 प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और इसके पहले जो अन्य जनपद के बच्चे हैं जो परेशान हैं उनकी परीक्षा कब है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। बच्चों आपको अपने YouTube पर 9 शिक्षण लिख देना है और ये लोगो बना है, लोगो के बगल में जो लिखा है इसको ही आपको छूना है। तो जैसे आप छुएंगे तो आपको मेन देखिए वीडियोस मिल नहीं पाते हैं, वीडियोस है, शॉर्ट्स है, लाइव है, फिर ये प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है और जो वीडियो आपको देखना है उसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो ये देखिए अटल आवासीय विद्यालय 2025 की प्लेलिस्ट है, ठीक है। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा कि इसमें आपको देखना क्या है, ठीक है। और ये अटल आवासीय कुछ बच्चे पढ़े उनके इंटरव्यूज़ हैं। फिर नीचे की तरफ आप आएँगे तो आपको ये देखिए मानसिक योग्यता के आए हुए प्रश्नों को यहाँ कुछ बताया मैंने, ग्रामर, हिंदी इंग्लिश ग्रामर दोनों बताया हुआ है। और नीचे की तरफ अटल आवासीय विद्यालय 2024 की प्लेलिस्ट है। तो इसमें पिछले साल के आए हुए, उसके पहले के भी आए हुए काफ़ी प्रश्न पत्रों को मैंने बताया हुआ है। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे थंबनेल से आप जान जाएंगे। तो इसमें मेन आपको देखना है मॉडल प्रश्न पत्र, या आपको हल प्रश्न पत्र जो है देखना है। ये मॉडल प्रश्न पत्र देखना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चे देख भी रहे हैं इन वीडियोस को और उनको काफ़ी कक्षा 9 और 6 दोनों का है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा कि किस कक्षा का है, थंबनेल से ही आपको बच्चों पता चल जाएगा, ठीक है। और अब इसमें देखिए अगर आपको गणित में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नीचे की तरफ चले जाइएगा, जिसमें मैंने नवोदय के आए हुए 25 वर्षों के प्रश्नों को बताया हुआ है। तो उसके फाउंडेशनल वीडियोज़ भी हैं, न्यू वाले वीडियोज़ भी हैं। तो जो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये सब वीडियोज़ हैं। तो आप इसकी नींव आपकी मजबूत भी हो जाएगी। और जो बच्चे पास किए उनके इंटरव्यू यहाँ पर हैं, गुणज गुणनखंड, ये सभी भिन्न पे फाउंडेशनल वीडियोस, न्यू वाले वीडियो सभी कुछ यहीं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वापस से इसको मैं दिखा दूं कि जो अन्य जनपद के बच्चे हैं जो फॉर्म के लिए परेशान हैं वो अटल आवासीय विद्यालय 2025 की प्लेलिस्ट खोलेंगे। अब यहाँ देखिए मॉडल पेपर आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपने जिले में कब परीक्षा है, परीक्षा की डेट नहीं बदली। अब जैसे ये देखिए सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इन जिलों का है। तो मैंने डेट बताई हुई है कि इस डेट को मान लीजिए आपका 22 संडे को ही पड़ रहा है, 22 फरवरी, ध्यान है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपका 3 मार्च को है मान लीजिए। तो भाई आप 1 या 2 मार्च को जाकर श्रम विभाग से अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ अध्यापक या अध्यापक से भी आप जानकारी ले सकते हैं, ऐसे श्रम विभाग से बच्चों एडमिट कार्ड मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी वीडियो में है। तो जिस जनपद का बच्चा है वो उस जनपद का वीडियो देख लेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ अलीगढ़ के बच्चे पूछ रहे थे, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज का यहाँ पर है, ठीक है। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर यहाँ है। ऐसे ही आप अपने जिले का देखिए यहाँ खोज लीजिए। यहाँ पर देखिए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, मैंने जिला लिख दिया है, ठीक है। तो यहीं पे पूरी आपको जानकारी मिल जानी, कानपुर, कानपुर देहात, कि आपका एग्ज़ाम कब है। बस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले चले जाइएगा अपना बच्चे का एडमिट कार्ड लेके, या श्रम विभाग का जो एडमिट कार्ड है। तो देखिए बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा का है। तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जिस भी दिन परीक्षा है उसके 2 दिन पहले पापा या मम्मी को किसी को श्रम कार्ड प्रमाण के साथ भेज दीजिएगा, तो आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। अब आइए आज के प्रश्नों पे आते हैं और हम लोग तेजी से कवर करने का प्रयास करेंगे इन प्रश्नों को, ठीक है। और जहां समझाना होगा वहां मैं जरूर समझाऊंगा। तो मैं चाहूंगा गणित के प्रश्नों से स्टार्ट करना, फिर हम लोग मानसिक योग्यता के प्रश्नों पर आएंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है गणित का आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ये सवाल है आपके सामने, 70 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। ऐसे प्रश्न बच्चों आते हैं और आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आपको बताऊंगा 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं, जो वीडियोस उसमें मैंने बताया हुआ। अभी हम केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 70 और 80
के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपकी हैं 71, 73 और 79। क्या बोला, योगफल, तो बस इनको जोड़ दीजिए तो आएगा आपका 223। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। तो अभाज्य संख्या आपको पता होगा, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, उदाहरण के तौर पे 5 या आपका 2 या 3, जो स्वयं से कटे, खुद से कटे भाग देने पर, और केवल एक से कटे और किसी से नहीं कटे। जैसे 6 जो है किससे किससे कटेगा, एक से, भाई एक से हर एक संख्या कटे, याद रखिएगा। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। भाई तो ये तो 4 संख्याओं से कट गया। वहीं 5 किससे कटेगा, केवल एक से कटेगा, 5 से कटेगा। जो एक से कटे और स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो एक छोटे से रूप में मैंने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों 0, 9, 8, 5 तथा 6 सभी के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय छोटी छोटी संख्या क्या होगी, जबकि अंक को दोहराया नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखिए 5 अंक होना चाहिए। अब सबसे छोटी बनानी है तो सबसे छोटे से शुरुआत करना होगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जी 0 बहुत छोटा है, इससे स्टार्ट करें। लेकिन 0 से आप स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद देखिए सबसे छोटा 5, उसके बाद क्या है आपका 6, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या है 9। सबसे बड़ा वाला संख्या आखिरी में लिखना है। ठीक है, तो क्या ये 5 अंक की संख्या है? नहीं भाई, 1, 2, 3, 4 ही अंक की संख्या है। जैसे 5 लिखिए, 05 लिखिए, ये भाई इसको भी 5 पढ़ेंगे, इसको भी 5 पढ़ेंगे, क्योंकि इधर 0 का महत्व नहीं है। जब 0 हम इधर डाल देंगे तब ये 50 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 5 अंक करना है, तो कोई अंक से शुरुआत करें, इसके बाद आप 0 रखें। ठीक है, अब देखिए कितने अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 50,689। तो किस ऑप्शन में है ये आपका 50,689? ये आपका है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो आप जान गए कि कैसे करना है। बस गलतियां मत करिएगा, आसान सवाल आएंगे और उसको आपको सही से हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 0.02 को प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, तो प्रतिशत में लिखने के लिए बच्चों आपको पता है कि उसको हमें 100 से गुणा करना होता है। तो 0.2 को अगर 0.2 को अगर हम इसको दशमलव हटाना है, दशमलव हटाया, इसके बदले में 1 आ गया, 2 संख्याएं हैं तो 2 0 आ गए, गुणे हम 100 कर दें, 100 से 100 कट गया, बचा क्या, केवल 2%। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से कौन सी विभाजित होगी ये हमें देखना है। तो इसका बच्चों आप एक्चुअल में देखिए, करके भी देख सकते हैं, और दूसरा आसान तरीका है, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक अगर डबल 0 है, क्या है, 0 है, या वो 4 से भाग हो जाते हैं, वो भाग हो जाएगा, सबको भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप केवल 68 को देखिए, 68 को देखिए, 4 से, 4 1 जा 4, 28, 4 7 जा 28। भाई कट गया, कोई भी आखिरी के 2 अंक नहीं कटेंगे, तो उत्तर हमें मिल गया। तो याद रखिएगा, कोई बड़ी संख्या आ गई, इतनी बढ़िया, भाई भाग तो आप देने नहीं बैठ जाएंगे भाई बड़ी संख्या को, बस आखिरी के 2 अंक देखिए, इकाई और दहाई वाले अगर 4 से भाग हो जा रहे हैं तो वो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा नियम याद रखेंगे तो सवाल आपका कुछ ही सेकंड में हल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने, एक स्कूल में 17 कमरे हैं, हर कमरे में 2 पंखे और 4 LED बल्ब लगे हैं। ठीक है, पूरे स्कूल के लिए कितने स्विच की जरूरत होगी अगर हर पंखे के लिए 1 और 2 LED बल्ब के लिए 1 स्विच प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए 17 कमरे हैं। ठीक है, तो पंखों की संख्या कितनी हो गई भाई, 17 कमरे हैं, एक कमरे में कितना लगा है, 2, कुल पंखे कितने हो गए, 34। हर एक पंखे के लिए आपका स्विच लग रहा है, तो 34 स्विच तो यही हो गए। 17 कमरे हैं, LED कितनी लगेगी भाई, 4 एक में लग रही है, तो 68 LED। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 34 तो यही हो गए स्विच। ठीक है, 34 स्विच इसके हो गए, और इस पे 2 पे 1 लग रहा है, 2 LED पे 1 बल्ब लग रहा है और स्विच लग रहा है, तो इसको भाग दे दें, कितना आ गया, 34। ठीक है, कुल कितने हो गए, 34 और 34 को जोड़ लीजिए, 68। ठीक है, तो आसान सा सवाल था। तो ये इस तरह के भी प्रश्न आएंगे। अब देखिए, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बच्चों आना है, और यहाँ पर बच्चों 41 है। निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, बस हमें घटाना है, अंतर मतलब घटाना है। तो घटाना तो भाई मेरे ख्याल से आता होगा आपको। जिन बच्चों को दशमलव का नहीं आता है ध्यान दें, बड़ी संख्या लिख लिया हमने 43.25, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एक ही संख्या हो या 3 संख्या हो, या कुछ भी हो सकता था। तो दशमलव के नीचे दशमलव,
इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई, दसवां और ये 100वां, बस हमें घटा देना। जैसे हम घटाते हैं सामान्य तौर पे, वैसे ही हमें यहाँ पर घटाना है। ठीक है, तो आपका दशमलव के नीचे हमने दशमलव दिया, आ गया 8.30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये है 9/1000 का मान दशमलव में क्या होगा। देखिए बच्चों, ये सवाल जो है काफ़ी परेशान बच्चों करते हैं दशमलव वाले। नियम जान लीजिए, आसान से नियम है। जो संख्या दी है उसको लिख लीजिए। कितना जीरो है भाई? 3 जीरो है, मतलब 1000 भाग दे रहे हैं, 3 जीरो भाग दे रहे हैं। बस इधर की आपको दशमलव ले जाना है, 3 संख्या पर ले जाना है। 3 जीरो है, 3 संख्या पर ले जाना है। 9 पहले से है, ये दूसरा, ये तीसरा। कोई संख्या नहीं थी तो मैंने उनकी जगह क्या दे दिया? जीरो। बस आप दशमलव लगा दीजिए। देखिए इधर से 1 2 3 ही है ना, और 3 जीरो थे, यही बच्चों उत्तर हो गया। तो ऐसे ही आपको सवाल को हल करना है। 48 का आपका बच्चों सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक दुकान से 3/4 किलोग्राम चीनी और एक दूसरी दुकान से आधा किलो चीनी खरीदता है। वह इसमें से इतना चीनी प्रयोग कर लेता, उसके पास कुल कितनी चीनी शेष बची? अब देखिए, अगर ये ऐसा सवाल आता कि उसने 2 किलो यहाँ से खरीदा, 3 किलो यहाँ से खरीदा, 1 किलो इस्तेमाल कर लिया, कितना बचा भाई? 3 और 2 को जोड़ते 5, 5 में से 1 घटा देते, बोलते सर जी 4। इतना आसान रहता है। अब इन्होंने क्या किया, इसी को भिन्न में दे दिया है। तो भाई कुल चीनी उसने कितने खरीदी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? चीनी की क्वांटिटी को पहले जोड़ लेंगे। कुल कितना खरीदा, तो ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, तो ये आपको लसल ये 4 आया, तो ये 3, ये आपका 2 2 जा 4 होगा। ये हो गया आपका 5/4 केजी कुल चीनी। 5/4 केजी कुल चीनी। कितना खर्च हो गया, ये क्या पूछा, कितना बचा? भाई खर्च हो गया 2/3। ठीक है, इसको लौसा ले, 4 और 3 का लौसा 12 आएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, कितना बचा? 7/12। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। ठीक है, भिन्न का अगर आपको नहीं आता हो तो जो नवोदय का मैंने बताया है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये बच्चों बताना भूल गया, ये जो बुक से पढ़ा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है, जो कि अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए स्पेशली बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद है 4 घंटा 30 मिनट 15 सेकंड बराबर है। भाई सब सेकंड में उत्तर है, सब सेकंड में उत्तर है, इसका मतलब सेकंड में हमको इसको बदलना पड़ेगा। 4 घंटे में कितने सेकंड? तो 4 को घंटे को, पहला ऑप्शन घंटा है, ये क्या है? घंटा आवर है। इसको हमें किस में बदलना है? सेकंड में। तो 3600 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, और 60 मिनट कितना? 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 6 और 6 को गुणा कीजिए, 36, 2 जीरो 2 जीरो हमने लगा दिया, 3600 सेकंड। ठीक है, वही मैं यहाँ पर 3600 सेकंड से गुणा कर रहा हूँ, तो कितने आ गए? 14,400 सेकंड हो गया। दूसरा क्या है आपका? 30 मिनट। भाई 30 मिनट, 1 मिनट में 7 सेकंड अभी हमने जस्ट देखा, तो गुणा कर दिए, तो 6 से 18, आपका ये हो गया 1800 सेकंड। और ये आपका 15 सेकंड पहले से दिया, बस इसको हमें जोड़ देना है। जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 16,215 सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 किलोग्राम चीनी की कीमत इतनी है, तो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक नियम लगाएंगे। 1 किलो चीनी का कितना होगा भाई? आपका हो जाएगा 4500 बटे आपका 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका 150 रुपये। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी की कीमत आ गई हमारी, बस हमें भाग देना था। अब ये देखिए, इस भागु जोग वाला है सवाल, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? भागु जोग, भागु जोग, भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। ठीक, ये जो है सबसे पहले भाग करेंगे, 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हम गुणा कर लें, 6 हो जाए 24। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 30 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है? 30। ठीक है, तो 30 - 2 + 24, 30 और 24 को जोड़ लीजिए आप। अब जो पहले जोड़ है फिर घटाना है। ठीक है, इधर लाके इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया आपका? 54। 54 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 52। ठीक है, तो जो नियम है भागु जोग का, बॉडमास रूल का, उसके तहत आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए औसत का सवाल है, 4 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग इतना है, तो चौथी संख्या क्या होगी? तो आपको बच्चों ये नियम पता होगा, चारों संख्याओं का जो योग करना होता है, मान लीजिए 4 संख्या x y z और a एक मान लीजिए,
4 संख्या है, 4 से हमने भाग दिया, औसत कितना है इसका 30 है। सवाल यही कह रहा है। और मान लीजिए हमको x नहीं पता, 3 संख्याओं का योग हमको पता है जो कि 85 है। x प्लस 85 बराबर ये नियम के तहत मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 गुणे 4 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 6 4 जा 4 3 जा 20 12 120 हो गया। अब 85 को हम उधर ले जाके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये 11 11 में से 8 गया, ये 35। तो संख्या क्या है, चौथी संख्या क्या होगी आपकी 35 होगी। तो काफ़ी आसान सवाल था। इस तरह से इन सवाल को हल करना है। अब देखिए सन्निकटन पूर्णांक क्या होगा, ये सवाल आते हैं और ये परेशान करते हैं। निकटतम इसका 4 होगा बच्चों, निकटतम इसका 5 होगा, आपस में गुणा कर दीजिए, 4 5 जा 20, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको, एक पेन 20 रुपये में खरीदा गया, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो विक्रय मूल्य आपका जो होगा फॉर्मूला बच्चों, इसमें देखिए क्रय मूल्य 20 है, लाभ आपका 20% है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में लिख देता हूँ, बराबर होता है क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस गुणे लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100/100। बस यही आपको पुट बच्चों कर देना है। हल करेंगे तो आपका ये बच्चों 24 रुपया उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये 24 और ये नीचे वाला 24 है, दोनों जगह 24 था। राम ने एक गाय 425 में खरीदी तथा इतनी बेची, उसे कितने की हानि हुई। ठीक है, खरीदा उसने 450 में, बेच दिया 380 में, भाई घाटे में बेचा, कितना घाटा हुआ बस घटा दीजिए। ठीक है, तो 70 रुपये का उसको घाटा हुआ। क्लियर है। तो 56 का आपको आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये भी लाभ हानि का ऐसे ही प्रश्न है। और ये देखिए, ये किनारे वाले घन का आयतन कितना होगा, 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होगा। तो आपको पता है बच्चों, घन का आयतन जो होता है वो होता है a³, मतलब उस संख्या को खुद से 3 बार गुणा करना है। भाई 6 है, 6 को खुद से हम 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 216 सेमी क्यूब। ठीक है, कोण का समपूरक कोण ज्ञान कीजिए। समपूरक कोण के बच्चों वो दो कोण जिनके जोड़ जो है, योग जो है 180 डिग्री हो। ठीक है, तो दूसरा हमें ज्ञात करना है, तो 75 ले जाके, ये मान लीजिए तो उधर ले जाके हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, अब आइए कुछ मानसिक योग्यता के हम प्रश्नों को देख लें जल्दी से फटाक से। और इस तरह के प्रश्नों को मैंने कराया हुआ है कि इसमें क्या करना था, आकृति का चयन के, जो प्रश्न आकृति है सर्वथा सदृश हो, उसी तरह हो। ठीक है, तो 1 का बच्चों जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है एकदम सही है, इससे जो मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम मैच कर रहा है इससे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बच्चों एकदम मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 5 में ये वाली आकृति बच्चों वहाँ पे फिट होगी। 6 में बच्चों आपकी ऑप्शन नंबर डी आकृति फिट होगी। वीडियो पॉज करके आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, जानते हैं प्रश्नों को मैंने कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और 8 में देखिए जो चित्र के अनुसार कौन सा आएगा, आप ये देख लीजिए और मैं आंसर आपको दिखा दूँ। 8वें में बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी जो है आएगा। ठीक है, 9वें में आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी यहाँ पर आएगा। ठीक है, 10वें में आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर आएगा। ठीक है, 11वें का आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है, मिरर इमेज हमें बताना था। 12वें का ऑप्शन नंबर बच्चों बी जो है वो सही है। 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न का आप निर्देश पढ़ लीजिए। चयन के जिसमें प्रश्न आकृति अंतःस्थित छिपी हुई है, वो आकृति कहाँ छिपी हुई है हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें डी वाले ऑप्शन में बच्चों ये आकृति छिपी हुई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसे 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 ये आकृति जो है छिपी हुई है, बाकी में ये आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 में बच्चों आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, ये देखिए जो है यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, प्रश्न आइए 15 को देखें। 15 में बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है, और यहाँ पर समान है उनसे भिन्न है, तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है जो कि भिन्न है अन तीनों से। ठीक है, 17 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये भिन्न है। 18 में ऑप्शन नंबर सी जो है जो कि भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम भिन्न है। 20 में ऑप्शन नंबर
आपका बी जो है वो यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बच्चों आंसर आएगा 21 में। ठीक है, वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। 22 में सीरीज हमें देखनी है कि कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी 64 आएगा। तो दो सीरीज अलग अलग चल रही, घन चल रहा है उनका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। ये आपका 4 का घन है। ठीक है, बाकी ये देखिए 3 का घन था, ये 2 का घन था। यही सीरीज यहाँ पर नेक्स्ट आएगी। इसके बाद इस वाले में देखिए नंबर में 11 में 7 जोड़े 18 है, 18 में 9 जोड़े, 27 में 11 जोड़े, 38 में 13 जोड़े, तो आगे आपका 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। देखना, सूंघना, टहलना और सुनना। 24 में बच्चों होगा टहलना। ठीक है, टहलना को छोड़कर हम सभी जो है ज्ञानेंद्रियों के हमारे काम है। प्लेटफॉर्म, बंदरगाह, बस पड़ाव और पार्क, तो सभी जगह भाई कुछ ना कुछ खड़ा हो रहा है, पार्क में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। 26 का बच्चों घन, वर्ग, आयत और वृत्त, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, बाकी सब 2 डायमेंशनल है। तो सभी ज्योमेट्री सरल रेखा से बनने वाली ज्योमेट्री संरचना है वृत्त को छोड़कर, वृत्त को छोड़कर है। ऑप्शन नंबर इसका इसको बच्चों दो तरीके से हम सोच सकते हैं। ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है घन, और वर्ग जो है ये 2 डायमेंशनल फिगर है। और दूसरा ये भी हो सकता है, ये सभी जो है तीनों हैं जो है लाइन से बनी हुई हैं और ये सर्किल बना होता है। तो दो आधार पर ये इस कभी कभी उत्तर दोनों सही होते हैं, तो ये भी आप कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद है घड़ी, समय, थर्मामीटर क्या करता है। तो 27 का सही आंसर है बच्चों तापमान। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी, पुस्तक, डाकिया, डाकिया क्या लाता है, डाक लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रसोईया, रसोई घर, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है अस्पताल। ठीक है, अब ये दिशा संबंधी प्रश्न है, पिछले वीडियो में इसको मैंने समझा कर बताया था। ऐसे में आंसर्स बता दो। 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 31 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 32 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और ये मोड़ने वाले प्रश्न है। ठीक है, और 35 का बच्चों आपका जो चित्र आएगा काटने पर 35 में आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 36 में जो चित्र आएगा निकल के आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। 37 में जो चित्र आएगा आपका काटने पर वो आएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये इसमें क्या करना था कि उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्वय छिपी हुई वाला है। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, और 40 का आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखें। तो ये आप अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने वाला इस तरह से है। तो दुल्हन डैश ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। ठीक है, तो अनुच्छेद के हिसाब से आपने पढ़ लिया होगा, दुल्हन घर ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, ये आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आज भी कहीं कहीं पुराने पानी के स्रोत मौजूद हैं। तो 62 का है कई 100 वर्ष पुराने। ठीक है, पानी के स्रोत में कौन कौन शामिल नहीं है। तो 63 का सही ऑप्शन है मरुस्थल। गद्यांश के अनुसार बावड़ी उत्तराखंड के डैश है। तो ये बच्चों उत्तराखंड में ये एक जो है दुल्हन है। ठीक है, 64 का ए आंसर आपका सही है। तालाब का पर्यायवाची, तो तालाब का पर्यायवाची तड़ाग है बच्चों। कमल का पर्यायवाची नीरज है। ईमानदार शब्द का विलोम, तो आपको पता होगा बेईमान होता है। कोष्टक में इस चिन्ह का नाम बताओ। तो ये जो चिन्ह है बच्चों, इस चिन्ह का जो नाम है 68 में वह है आपका अर्धविराम। सभी लोगों से संबंध रखने वाले के वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो ये है बच्चों आपका सार्वजनिक। जय शब्द का विलोम, जय का आप जानते हैं बच्चों पराजय होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके हिंदी में भी आएंगे। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 71 का सही आंसर संदेहास्पद होना। टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 72 का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी मुकाबला करना। उपराष्ट्रपति में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 73 का सही आंसर है उप। पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 74 का सही आंसर है बच्चों अक। जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर डॉक्टर है। सुंदर का भाववाचक क्या है। तो सुंदर का भाववाचक संज्ञा जो होगी वो होगा बच्चों सुंदरता और सौंदर्य दोनों होगा। ठीक है, पीड़ा शब्द का तुकांत क्या है। तो 73 का बच्चों जो सही 77 का सही आंसर है
वो है कीड़ा। अनु उपसर्ग से बना ऊंची शब्द क्या है? तो ये है बच्चों आपका अनुकूल। ठीक है। इसके बाद है द्रव का उपयुक्त शब्द क्या है? तो द्रव बच्चों पानी, जो पानी की तरह होते हैं उन्हीं को कहते हैं। और ये है आपका द्रव का उपयुक्त शब्द क्या है? तो यहाँ पर आपका तरल पदार्थ। ठीक है, ये पेय पदार्थ। और छात्रावास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा छात्र प्लस आवास। ठीक है बच्चों, ये पूरे देखिए 80 प्रश्न ये मॉडल पेपर के यहाँ कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम लोग इंतजार करेंगे कल अगर पेपर आपको मिलता है तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।